हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें भूत मुख्य भूमिका में रहे हैं। कभी एक डरावने विलेन के रूप में तो कभी एक अधूरी प्रेम कहानी के हीरो या हीरोइन के रूप में। फिल्मकारों ने जब जब भूतों की कहानियां पर्दे पर उतारी वो फैंस को थिएटर तक खींच लाई। भूतों का जलवा सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं, हॉलीवुड ने भी भूतों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर ऐसी फिल्में बनाई हैं जिन्हें देखकर अच्छों के पसीने छूट जाएं। पूरी दुनिया भूतों पर विश्वास और अविश्वास के बीच झूलती रही है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में तो बाकायदा भूतों का मेला लगता है। दुनिया भर में ऐसे कई और देश हैं जहां इसी तरह के आयोजन अलग अलग नामों से होते हैं। सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या पश्चिमी देशों में मनाए जाने वाला हैलोवीन भी एक तरह के भूतों का मेला है? हैलोवीन की जड़ें प्राचीन केल्टिक त्योहारों में है, जहां माना जाता था कि इस दिन जीवित और मृत दुनिया के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। आज ये एक पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है जहां लोग भूत प्रेतों जैसे कपड़े पहनने और जश्न मनाने के लिए एक जगह पर जुटते हैं, इकट्ठा होते हैं। ऐसी कहानियां फिल्मों, मेलों और परंपराओं के बीच सवाल बना रहता है, क्या भूत होते हैं? हम सभी ने बचपन में अपनी दादी नानी से भूतों की कहानियां सुनी हैं। बड़े होने के बाद सब मान लेते हैं कि ये कहानियां अक्सर इसलिए सुनाई जाती हैं कि बच्चे डरें और जल्दी सो जाएं। बड़े होने पर दिमाग तर्क करने लगता है और इन बातों पर यकीन करना कम कर देता है। लेकिन तमाम लोगों के जीवन में कभी ना कभी ऐसी घटना जरूर होती है जब किसी अदृश्य शक्ति का आभास होने लगता है, अजीब सी आहट या अंधेरे में किसी के होने का एहसास। जब भी ऐसे एहसास होते हैं सवाल उठता है, ये क्या है? क्या भूत है? दुनिया के लगभग हर धर्म ग्रंथ में भूत प्रेत और आत्माओं का जिक्र आता है, लेकिन क्या विज्ञान इनके वजूद पर कोई ठोस रोशनी डालता है? क्या वैज्ञानिक इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सिरे से खारिज कर देते हैं या उनके आसपास कोई और व्याख्या है? भूतों का विषय हमेशा से बेहद रोमांचक और डरावना रहा है। इस रहस्य से पर्दा उठाने और इंसान के मन में बैठे डर का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने लगातार अध्ययन किया है। बकिंघमशायर न्यू यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर कैरन ऑकीफ ने इस पर बहुत तार्किक शोध किया है। डॉक्टर ऑकीफ के अनुसार पैरासाइकोलॉजिस्ट रिसर्च में मुख्य रूप से 3 तरह के शोध शामिल होते हैं। पहला है विचित्र किस्म का आभास। इसमें टेलीपैथी और पहले से आभास होना जैसी चीजें आती हैं। दूसरा है मस्तिष्क के जरिए कोई काम करना, जैसे बिना छुए चम्मच को मोड़ देना। और तीसरा है मृत्यु के बाद का संवाद, जैसे भूत प्रेत या आत्माओं से बात करने का दावा करना। सवाल आता है, क्या भूतों का वाकई कोई एग्जिस्टेंस होता है? और अगर नहीं होता तो फिर इतने सारे इंसानों को वो महसूस कैसे होते हैं? आखिर इसके पीछे की धार्मिक और वैज्ञानिक सोच में इतना बड़ा अंतर क्यों है? धार्मिक मान्यताओं, लोक कथाओं और व्यक्तिगत अनुभवों के जरिए भूतों की कहानियां लगातार सामने आती रही हैं। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक हमेशा से ही भूतों के अस्तित्व को नकारते रहे हैं। वो ऐसे सबूत मांगते हैं जो कभी मिलते ही नहीं। अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में भूतों के अस्तित्व को न सिर्फ स्वीकार किया गया है, बल्कि उनके प्रकारों और उनके साथ व्यवहार करने के तरीकों को भी परिभाषित किया गया है। हिंदू धर्म में भूतों और प्रेतात्माओं की अवधारणा का उल्लेख पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। यहाँ भूतों को उन मृतकों की आत्माएं माना जाता है जो किसी कारणवश, जैसे अकाल मृत्यु या अधूरी इच्छाएं आदि के चलते शांति प्राप्त नहीं कर पाई हैं। ग्रंथों में भूत प्रेत और पिशाच जैसी कई प्रकार की आत्माओं का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि इन्हें शांति और मोक्ष प्राप्त कराने के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान और पूजा की आवश्यकता होती है। बौद्ध धर्म में भी आत्माओं और भूतों की अवधारणा पाई जाती है। यहाँ इन्हें मुख्य रूप से पितृ यानी स्पिरिट्स और भूत यानी घोस्ट के रूप में माना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मृत आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म के चक्र में होती हैं और भूत की स्थिति एक प्रकार की अस्थिरता या अटकाव को दर्शाती है, जहां आत्मा अपने पिछले जीवन से मोह के कारण आगे नहीं बढ़ पाती। इस्लाम में भी ऐसी अदृश्य शक्तियों की अवधारणा मौजूद है, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से जिन्न के रूप में जाना जाता है। इस्लाम के अनुसार जिन्न शारीरिक रूप से इंसानों के लिए अदृश्य होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं। जिन्न इंसानों की तरह ही अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं और माना जाता है कि वो इंसानों की जिंदगी में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ईसाई धर्म में भूतों की अवधारणा
अन्य धर्मों की तुलना में थोड़ी कम स्पष्ट है, लेकिन फिर भी कुछ परंपराओं और लोक कथाओं में मृतकों की आत्माओं और भूतों की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। सामान्य ईसाई मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्माएं स्वर्ग, नरक या निर्णय की स्थिति में जाती हैं। कुछ मान्यताएं भटकती हुई आत्माओं के अस्तित्व को भी मानती हैं। इस मामले में विज्ञान और वैज्ञानिकों की राय बहुत स्पष्ट है। भूतों के अस्तित्व का कोई भी ठोस या रिपीटेबल प्रमाण आज तक नहीं मिला है। तमाम वैज्ञानिक रिसर्च और प्रयोगों के आधार पर भूतों के वजूद को नकारते हैं। भूतों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने में सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की घटनाओं को भूत से जोड़ देते हैं। किसी दरवाजे का अपने आप बंद हो जाना, चाहे वो हवा से बंद हुआ हो, चाबियों का अचानक गायब हो जाना, शायद ये भूलने की बीमारी हो, किसी गलियारे में अचानक ठंडक महसूस होना या किसी मृत रिश्तेदार को देखना, चाहे वो गहरे दुख या भ्रम के कारण हो। विज्ञान हर घटना की एक तार्किक व्याख्या खोजने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए, ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया की लगभग हर संस्कृति में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं, उन पर बनी फिल्में देखते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, लोगों के लिए ये उससे कहीं ऊपर का मामला है। ये उनकी मान्यताओं और डर से जुड़ा है। साल 2019 में अमेरिका में हुए एक पोल में हिस्सा लेने वाले लगभग 46% अमेरिकी लोगों ने कहा कि वो भूतों में विश्वास करते हैं। इस सर्वे में 7% लोगों ने तो ये भी माना कि वो वैम्पायर्स यानी पिशाच पर भी भरोसा करते हैं। बहुत से लोग डेथ बेड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो आत्माओं से बातचीत का दावा करते हैं। ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में भी घोस्ट क्लब बने हुए हैं, जहां इन विषयों पर चर्चा होती है। भूतों और आत्माओं पर वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट और मुख्य इन्वेस्टिगेटर एलेनोर थी। उन्हें अक्सर फीमेल घोस्ट बस्टर कहा जाता था। अमेरिका में भी 1800 के अंत में भूतों पर काफी रिसर्च हुई, लेकिन समय के साथ पता चला कि कई प्रसिद्ध दावे और उनके जांचकर्ता जैसे हैरी हॉडिनी, जो एक जादूगर थे और ढोंगियों का पर्दाफाश करते थे, वो फ्रॉड साबित हुए। कई बार लोग सिर्फ प्रसिद्धि के लिए या पैसे के लिए ऐसे दावे करते हैं। समाजशास्त्री डेनिस और मिशेल वास्कुल ने साल 2016 में किताब लिखी, घोस्टली एनकाउंटर्स द हॉन्टिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। इस किताब में उन्होंने कई लोगों के भूतों के साथ अनुभवों का विश्लेषण किया। किताब में एक दिलचस्प बात सामने आई। बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने जो देखा वो सच में भूत ही था। उनके अनुभव परंपरागत भूतों की इमेज जैसे सफेद साड़ी या कटी हुई गर्दन से मेल नहीं खाते थे। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीज महसूस की है जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। वो रहस्यमयी, डरावनी या शौक देने वाली थी, लेकिन उनमें से कोई स्पष्ट की भूत की आकृति नहीं दिखी। कई बार ऐसा लगता है जैसे इंसानों ने अपनी कल्पना से भूतों की कई प्रजातियां बना दी हैं, जो हर व्यक्ति के अनुभव के साथ बदलती रहती हैं। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर वे भूत हैं तो क्या वो ठोस दीवारों के आर पार निकल सकते हैं बिना दीवारों को नुकसान पहुंचाए। तार्किक तौर पर फिजिक्स के फॉर्मूले से देखें तो एक और अजीब सवाल उठता है, अगर भूत सिर्फ इंसानी आत्माएं हैं तो वो हमेशा कपड़ों में क्यों दिखती हैं। कई कहानियों में दिखाया जाता है कि जिन लोगों की हत्या हो जाती है उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए किसी को माध्यम बनाती हैं और हत्यारे की पहचान करवाती हैं। हालांकि ये कहानियां सुनने में बहुत न्यायपूर्ण लगती हैं, लेकिन क्या ये सच है? विज्ञान के पास इसे मानने की कोई तार्किक वजह नहीं है। आजकल घोस्ट हंटर्स का एक पूरा उद्योग बन गया है। वो अलग अलग वैज्ञानिक दिखने वाले तरीकों और अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लेते हैं ताकि भूतों की मौजूदगी का पता लगा सकें। वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक बनी ही नहीं है जिससे भूतों की मौजूदगी, उनके आकार या उनके व्यवहार का पता लगाया जा सके। आखिर लोगों का भूतों पर इतना गहरा भरोसा क्यों है? क्या इसका कोई भौतिक आधार है? महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने फिजिक्स की एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी दी थी कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, वो सिर्फ
अपना स्वरूप बदल सकती है। हमारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या वो अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? विज्ञान कहता है कि ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद एक व्यक्तित्व या आत्मा के रूप में सरवाइव कर सके। इसे कोई भी ओझा, तांत्रिक या घोस्ट हंटर न देख सकता है, न रोक सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग खुद को सुपर नेचुरल मानते हैं वो अक्सर ऐसा जानबूझकर ड्रामा करते हैं कि जैसे उन्होंने भूतों को देखा हो या पकड़ लिया हो, क्योंकि किसी एक शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा के सामने इतनी छोटी और नगण्य है कि उसे अलग से पकड़ना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है? क्या विज्ञान ने भूतों का रहस्य सुलझा दिया है, या एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमेशा हमारी समझ से परे रहेगा? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।